अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत 3 जुलाई से 5 जुलाई तक जारी की गई 6 विषयों की अतिरिक्त विचारित सूचियों में सम्मिलित 1539 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से 15 से 22 जुलाई तक आयोग कार्यालय में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार की जाएगी। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व में उक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच दिनांक 5 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इसमें अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा के विभिन्न 6 विषयों की अतिरिक्त विचारित सूचियां 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी कर 13 मई से 17 मई तक पात्रता जांच का आयोजन किया गया था। इसमें भी अधिक संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने के कारण विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी विषय की तृतीय विचारित सूचियां जारी की गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने खान एवं भू विज्ञान विभाग में भू वैज्ञानिक के 32 पदों एवं सहायक खनिज अभियंता के 24 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई से 20 अगस्त तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में 5 साल का विजन है। मुख्यमंत्री बजट पेश होने के बाद विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि यह हमारा पहला बजट है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। आपको विश्वास दिलाते हैं बजट की हर घोषणा को पूरा करेंगे। एक जिला बनाने पर 3000 करोड़ खर्च होते हैं। फैसले से पहले युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाएं बनती रहती है, पूरी होती है, लेकिन जब तक आबादी के आधार पर योजना का प्रारूप तैयार नहीं होगा तो जनता को उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हमारी सरकार की बिजली और पानी पहली प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसे बजट में विकसित राजस्थान बनाने का विजन है। व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध है। जनता की आशाओं पर खरे उतरे। हमने 45% वादे पूरे किए हैं। कई सरकार चुनाव के दौरान बजट देती है। हमने युवाओं को 4 लाख नौकरी देने की बात कही है। शिक्षा, खेल, उद्योगों के लिए बजट में कई सौगातें दी है। किसान सम्मान निधि बढ़ाई, पहली किश्त जारी कर दी है। हमने जो कहा है उसे पूरा किया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर बजट से जो उम्मीदें थी, उन पर इस बजट से कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से बजट से उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन बजट सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खानापूर्ति की गई है। जनता को जिन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी, वो कदम नहीं उठाए गए। आज बिजली पानी का प्रदेश में बुरा हाल है। कृषि क्षेत्र में पहले की गई घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए और नई घोषणाएं कर दी। ये जो बजट पढ़ा गया है, उसमें वो भावनाएं नहीं है जिसमें नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया गया था। हमारी सरकार जो देकर गई थी, उसे ही पिछले 6 महीने में ये लागू नहीं कर पाए। इस बजट से जनता में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बजट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का समाधान नजर नहीं आया। अनन्य सोच लेडीज क्लब की ओर से अजमेर रोड स्थित V1 प्राइड में आयोजित सहेलियों रीटीच कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च वर्धमान नगर स्थित वुमनिया योगा और फिटनेस सेंटर में हुआ। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में क्लब फाउंडर अर्चना बैराठी, क्लब प्रेसिडेंट नेहा अग्रवाल, चाइल्ड एक्टर अरविक बैराठी सहित अन्य मौजूद थे। अर्चना ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां होगी, जिसमें रैंप वॉक, डांस, सिंगिंग, मिमिक्री सहित अन्य गतिविधियां आयोजित होंगी। इस दौरान मिसेज लहरिया क्वीन, मिसेज टीच क्वीन, बेस्ट रैंप वॉक, बेस्ट ड्रेस, फोटोजेनिक फेस जैसे टाइटल महिला प्रतिभागियों को दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का आम लोगों के हित में कोई विजन नजर नहीं आया। किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की। महंगाई, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर राहत नजर नहीं आई।
विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए जूली ने कहा कि सरकार का ये बजट निराश करने वाला रहा। हमारे समय की योजनाओं और पैसों को अपना बता रहे हैं। ईआरसीपी पर सरकार लगातार झूठ बोल रही है। किसानों और आम आदमी को बिजली नहीं दे पा रहे। 6 महीने पहले जारी बजट का क्या रहा? 4 साल में 1-1 लाख भर्ती कैसे करेंगे, ये भी बताएं। हमारे समय में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के आरोप लगा रहे हैं। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया था। भारत सरकार के बजट से पहले ही अपना बजट ले आए। भारत सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ ले पाएंगे? हम पर कर्ज बढ़ने के गलत आरोप लगाते हैं। आंकड़े बताते हुए जूली ने कहा कि हमने लगातार बढ़ोतरी वाले बजट पेश किए। देश में दूसरे नंबर की जीडीपी वाला राज्य राजस्थान बना था। हमारी सरकार में गरीबों को लेकर योजनाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।